प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मैं संजय सर अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 गणित 3.3 के प्रश्न 2 के सभी प्रश्नों को देखेंगे। हमारी सवाल दी गई है पहली, प्रश्न दूसरे में पहली सवाल दी गई है, यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? माना भिन्न बराबर x/y। प्रथम शर्तानुसार x/y लिखेंगे। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर। अंश में एक जोड़ दिया जाए, अंश में एक जोड़ देते हैं तो दे तथा हर में एक घटा दे। हर, ये नीचे वाले को हर बोलते हैं, इसमें एक घटा दिया जाए तो भिन्न घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाते हैं। बराबर एक हो जाएगा। 1/1 करके तिरिय गुणा कर देंगे। एकन्नम करेंगे x+1, एक y कन्नम y-1। इस y को बराबर कुछ पर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस। ये प्लस है, जहाँ कुछ चिन्ह होता है वहाँ प्लस होता है, बराबर कुछ पर जाएगा तो माइनस होगा। -y बराबर, ये -1 है, ये प्लस है, बराबर इस पर आएगा तो -1 हो जाएगा। तो x - y बराबर -2। समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्तानुसार बोला गया है, यदि हर में एक जोड़ दे, लिखेंगे x/y। हर में एक जोड़ दे, हर नीचे वाले को हर बोलते हैं, इसमें एक जोड़ दिया गया है तो यह 1/2 हो जाती है। 1/2, इसका तिर्यक गुणा करेंगे। 2 का नाम 2x है, y 1 का y में करेंगे, y हो जाएगा +1। इसको उस पार लाएंगे, माइनस हो जाएगा। 2x - y बराबर 1। समीकरण नंबर 2। देखिए y का गुणांक समान है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, मतलब y का गुणांक समान है। समान चिन्ह भी है, माइनस दोनों में है। समान चिन्ह है, समान चिन्ह क्या करते हैं? घटाते हैं, और घटाने पर चिन्ह बदल जाता है। घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। y से y कट गया, x -2x में घटाएंगे -x हो जाएगा। -1 -2 जोड़ेंगे -3 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर 3 हो गया। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 ये दिया गया है, x - y बराबर -2। इस x के स्थान पर रखेंगे 3। -y बराबर -2, -y बराबर लिखेंगे -2 है, ये प्लस है, बराबर कुछ पार आएगा तो माइनस हो जाएगा 3। -y बराबर, ये दोनों जुड़ जाएगा -5। माइनस से माइनस कैंसिल, अतः भिन्न कितना माने थे? x/y। तो x का मान कितना आया? 3। y का मान कितना आया? 5। यही हमारे पहले प्रश्न का हल है। हमारी अगली सवाल दी गई है, 5 वर्ष पश्चात नूरी की आय सोनू की आय की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आय सोनू की आय की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। माना नूरी की वर्तमान आय बराबर x, सोनू की वर्तमान आय बराबर y वर्ष। प्रथम शर्तानुसार अगर बोलेगा पश्चात तो उसमें जोड़ा जाएगा, बाद कहेगा जोड़ा जाएगा, पूर्व या पहले कहा जाएगा तो घटाया जाएगा। लिखेंगे x बराबर y। समीकरण के प्रश्नों में दोनों पक्षों को बराबर करना होता है। बोला गया है 5 वर्ष पहले, पहले का मतलब घटाना,
दोनों में 5 5 घटा देंगे। अब बोला गया है 5 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी होगी। मतलब ये वाली, ये सोनू की आयु है, ये नूरी की आयु है, ये सोनू की आयु है। तो बोला गया है नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी, मतलब ये वाली आयु इससे, नूरी की आयु इससे सोनू की आयु से 3 गुना है। ये 3 गुना है, अगर इसमें 3 से गुणा कर दिया जाए तो दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। x माइनस 5 इसमें 3 से गुणा करेंगे, माइनस 3 का y में गुणा करेंगे y हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा। इसको बराबर किस पार लाएंगे, x माइनस 3y बराबर माइनस 15, ये माइनस है, बराबर किस पार आएगा तो प्लस हो जाएगा 5। तो x माइनस 3y बराबर माइनस 10, समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्तानुसार बोला गया है 10 वर्ष पश्चात मतलब जोड़ेंगे, x बराबर y लिखेंगे, 10 वर्ष पश्चात मतलब दोनों में 10 10 जोड़ देंगे। अब बोला गया है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुना है। इससे ये 2 गुना ज़्यादा है, अगर ये ज़्यादा है तो इसमें 2 से गुणा कर दिया जाए तो दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। तो x प्लस 10 इसमें 2 से गुणा करेंगे 2y, 2 इसमें करेंगे 10 दूनी 20, इसको बराबर किस पार लाएंगे, हो जाएगा माइनस x माइनस 2y बराबर 10। ये बराबर के इस पार है, बराबर किस पार लाएंगे तो हो जाएगा माइनस 10। तो लिखेंगे x माइनस 2y बराबर, घटाएंगे 20 में से 10 घटाएंगे 10 हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखा जाए x के गुणांक समान है, समान गुणांक है और समान चिन्ह है। समान चिन्ह पर क्या करते हैं, घटाते हैं, और घटाने पर चिन्ह बदल जाता है। लिखेंगे माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, x से x कैंसिल हुआ, माइनस 2y है, प्लस 2y घटेगा तो हो जाएगा माइनस y, माइनस 10 या माइनस 10 हो जाएगा माइनस 20, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 20। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 ये है, लिखेंगे x माइनस 3, y का मान आया, इस y के स्थान पर लिखेंगे 20 बराबर माइनस 10। तो x माइनस 20 दिए हो जाएगा 60 बराबर माइनस 10। तो x बराबर हो जाएगा माइनस 10, ये माइनस 60 है, बराबर किस पर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 60। तो x बराबर ये माइनस 10 60 में घट जाएगा तो 50 आ जाएगा। तो हो जाएगा क्या चीज़, नूरी की वर्तमान आय बराबर कितना माना था x, तो x का मान कितना आया 50 वर्ष, और सोनू की आय, सोनू की वर्तमान आय बराबर कितना माना है y, और y का मान कितना आया 20 वर्ष। यही हमारे प्रश्न का हल हुआ। हमारी अगली सवाल दी गई है, दूसरी के तीसरी 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। माना दहाई का अंक x है, इकाई का अंक y है, 2 अंकों की संख्या बोला जाए तो मानना पड़ता है 10x प्लस y। प्रथम शर्त अनुसार बोला गया 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, अर्थात इनका और इनका योग कितना दिया गया है 9। दूसरी शर्त अनुसार बोला गया इस संख्या का 9 गुना, ये संख्या है 10x प्लस y, इस संख्या का 9 गुना। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, मतलब x के स्थान पर y के स्थान पर x रख दिया जाए, लिखेंगे 10y प्लस x। बोला गया है संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, मतलब x के स्थान पर y वाला, y के स्थान पर x रखने पर बनी संख्या का 2 गुना है। बोला गया ये 2 गुना, इसको हल करेंगे
9 दहम्मा 90x प्लस 9y बराबर 2 दहम्मा 20y प्लस 2x। ये 2x इस पर आएगा तो इसमें 90 में घटेगा, ये प्लस उस पर जाएगा तो इसमें घटेगा तो कितना हो जाएगा 88x। ये बराबर कुछ पर आएगा तो इसमें घटेगा 9y में तो हो जाएगा कितना, माइनस ज़्यादा है तो माइनस हो जाएगा 11y बराबर 0। समीकरण नंबर अभी नहीं, इसमें अब 11 से भाग कर दिया जाए, 11 से भाग करेंगे तो 11 8 88, 11 का नंबर 11 बराबर 0। समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब देखा जाए समीकरण नंबर ये 2 हो जाएगा। यहाँ y के गुणांक समान है और विपरीत चिन्ह है, विपरीत चिन्ह पर जोड़ते हैं, जोड़ने पर कट जाएगा। y से y 1x और 8x जोड़ेंगे 9x हो जाएगा। 9 लिखेंगे, इसका और इसका जोड़ेंगे 9 हो जाएगा। 9 गुणा है तो भाग हो जाए, 9 का नम 9, x बराबर 1। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे, इस x के स्थान पर रखेंगे 1 प्लस y बराबर कितना दिया गया है 9, तो y बराबर है, ये प्लस बराबर कुछ पर आएगा तो घट जाएगा 9 माइनस 1, तो y बराबर कितना हो जाएगा 8। तो संख्या हमारी हो जाएगी, हमने क्या माना था 10x प्लस वाई, तो 10x प्लस वाई लिखेंगे। 10x मान कितना आया 1 और y का मान कितना आया 8। 10 का नाम 10, 10 8 18। यही हमारे तीसरे प्रश्न का हल हुआ। हमारी अगली सवाल दी गई है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने 25 रुपये प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। माना 50 रुपये के नोटों की संख्या x है, 100 रुपये के नोटों की संख्या y है। बोला गया इसमें पहली शर्त में क्या दिया, 2000 रुपये निकालने के लिए गई, मतलब इससे हो जाएगा ये 100 रुपये 50 रुपये के नोटों की संख्या है तो इसमें क्या करेंगे 50 गुणा 50 x हो जाएगा। ये 100 रुपये की नोटों की संख्या इसमें लिखेंगे 100y। अब कितना, इन दोनों का योग कितना दिया गया है 2000, लिखेंगे 2000। अब इसमें 50 से पूरे समीकरण में भाग कर दे रहे हैं, इसमें 50 से भाग करते एक हो जाए x हो जाएगा, इसमें 50 से भाग करेंगे 2y हो जाएगा। इसमें अगर 50 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 40। समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्तानुसार सवाल में बोला गया है, दूसरी शर्त में कहा गया है मीना ने 25 नोट प्राप्त किए, अर्थात 50 और 100 रुपये के नोटों की संख्या कितना है 25, तो x प्लस वाई बराबर 25। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखा जाए x के गुणांक समान है और समान चिन्ह है, समान चिन्ह पर घटाते हैं तो घटाने पर क्या होता है चिन्ह बदल जाता है, लिखेंगे माइनस माइनस माइनस, ये x से x कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस है 2y में 1y घटेगा तो हो जाएगा y, हो जाएगा 40 में 25 घटाएंगे हो जाएगा कितना 15। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर इसमें रखेंगे, लिखेंगे x प्लस 2 गुणे y का मान कितना है, इस y के स्थान रखेंगे 15 बराबर 40, तो x प्लस 15 दूनी 30 बराबर 40, तो x बराबर हो जाएगा 40, ये प्लस बराबर कुछ पर आएगा तो घटेगा 30, तो x बराबर हो जाएगा 10। तो लिखेंगे 50 रुपये के नोट कितना माना था x, और x का मान कितना आया 10, और 100 रुपये के नोट कितना माना था y, और y का मान आया कितना 15। यही हमारे चौथे प्रश्न का हल हुआ। हमारी अगली सवाल पांचवी और अंतिम सवाल है, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने
एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। अर्थात इसमें बोला गया है कि नियत किराया मतलब 3 दिनों के लिए किराया नियत है, उसके आगे आप जितने दिन किताब रखेंगे उसका अलग से किराया लगेगा। प्रथम शर्त अनुसार बोला गया है प्रथम 3 दिनों किराया नियत है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन किराया। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किया। 7 में अगर यक्स निकल जाएगा, मतलब 7 में अगर 3 निकला जाएगा अर्थात वो नियत किराया हो जाएगा। 7 में 3 निकला कितना बचेगा 4 मतलब 4 दिनों का किराया अलग से लगेगा। बराबर कितना दिया पैसा 27 रुपये। समीकरण नंबर 1 हुआ। इसमें बोला गया है 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। नियत किराया 3 दिन निकल गया, बचा 4। 7 में से 3 निकल गया, बचा 4 वाई बराबर 27। इसी प्रकार दूसरी शर्त हो जाएगी। दूसरी शर्तानुसार बोला गया है सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखती है। 5 दिनों में अगर 3 दिन निकल जाएगा, 3 का लिए एक नियत हो जाएगा, यक्स हो जाएगा, बचेगा कितना 2y बराबर हो कितना 21 रुपये। समीकरण नंबर 2, यक्स का गुणांक समान है और समान चिन्ह भी है, इसलिए घटाएंगे और घटाने पर चिन्ह बदल जाता है। माइनस माइनस माइनस, यक्स से यक्स कैंसिल हुआ, 4y में 2y घटेगा कितना हो जाएगा 2y। 27 में 21 घटेगा कितना बचेगा 6, 2 तिहैया हो जाएगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे, लिखेंगे x प्लस 4 है, y का मान कितना आया 3 रखेंगे बराबर 27, तो x प्लस 4 3 हो जाएगा 12 बराबर 27, तो x बराबर 27। 12 बराबर किस पर आएगा तो माइनस हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 1 15 हो जाएगा। कितना हुआ नियत किराया माना था, नियत किराया कितना माना था यक्स, नियत यक्स का मान कितना आया 15 रुपये। प्रत्येक दिन का किराया कितना है y का मान कितना आया 3 रुपये। यही हमारे समस्त प्रश्नों का हल हुआ।